हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज हम चैप्टर 19 करेंगे। चैप्टर 19 है हमारा तोता और इंद्र। यहाँ पर तोता और इंद्र की कहानी है। ये एक कविता है, पर इस कविता में एक पूरी कहानी के रूप में इसे लिखा गया है। तो जो ये कहानी के लेखक है वो है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हो गई। तो जो हमारे लेखक है नरेंद्र मालवीय है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। जो हिंदी साहित्य है हमारा, उसके बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं कौन? नरेंद्र मालवीय। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। जो हमारे लेखक हैं नरेंद्र मालवीय, इन्होंने किसमें? हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। कि उनका जो साहित्य था उसकी क्या विशेषता थी? कि वो सरल और सहज, मतलब एकदम सुव्यवस्थित था। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। मतलब कोई भी जो उनकी भाषा थी उसको मार्मिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया हो। वो किसी भी भाषा को पॉइंट टू पॉइंट सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। हम जो तोता और इंद्र पढ़ने जा रहे हैं, ये एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। ये एक कविता है लेकिन इसमें एक कहानी छुपी हुई है। ये कहानी के आधार पर लिखी गई है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। किससे ली गई है? बुक ऑफ नॉलेज से। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य किसे माना जाता है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए तोता और इंद्र को। तो चलो अब हम हमारी जो कविता है वो शुरू करते हैं। कि सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। सुनो भाइयों, जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि सुनो भाइयों, आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्राचीन मतलब पुरानी कहानी, जो अति मतलब बहुत सुंदर, अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। मतलब कि आज भाइयों मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाता हूँ, जो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है और सच्ची है, जिसे हम कहानियों की रानी कहते हैं। मतलब ये जो कहानी है वो बहुत ही सच्ची कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गूंजित। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी गूंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। मतलब पुण्य भूमि जो पवित्र भूमि, जिसको काशी को जो पवित्र भूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर पुण्य भूमि किसके लिए प्रयोग हुआ है? काशी के लिए। तो जो पवित्र भूमि की जो महिमा है वो चारों दिशाओं में गूंजमान थी। दिशा मतलब दिशा में गूंजमान थी। देवों मतलब देवता सहित, देवपति मतलब इंद्र, जो इंद्र देवता होते हैं वहाँ पर इनको देवपति कहा गया है। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो पवित्र भूमि काशी थी उसकी महिमा चारों दिशाओं में गूंजमान थी और इसे देख देवता और देवपति उसको लखकर मतलब देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होते थे, मतलब खुश होते थे। तो यहाँ पर जो हमारी चारों लाइन है उनका भावार्थ है कि सुनो भाइयों, कि आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत प्राचीन है, सुंदर है, अद्भुत है और सच्ची है। और जो हमारी पवित्र भूमि काशी है वो चारों दिशाओं में उसकी गौरव मतलब उसकी प्रशंसा गुंजयमान थी और उसे देखकर देवता और देवता इंद्र भी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देखा एक पेड़ अति सुंदर, गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से। मतलब
एक दिन जो इंद्र देवता है वो एक निर्जन मतलब वीरान वन से देवता और इंद्र गुजर रहे थे। निर्जन मतलब होता है वीरान। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से, मतलब जो एक पेड़ उन्होंने देखा वो सूखा और निर्जीवित मतलब खोखला पोला था। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे थे कि एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर, यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि उसके एक खोखले में था तोता बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लगकर, मतलब उसके भीतर एक तोता देखकर जो इंद्र देवता थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो जो हमारे लेखक है वो कह रहे हैं कि हमारी जो ये कहानी है बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है और सच्ची है, और जो हमारी काशी है वो पुण्य पूज्य भूमि है, उसको देखकर देवता और इंद्र भी हर्षित होते हैं। तो एक दिन वहाँ से जो हमारे देवता इंद्र है वो गुजर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक वृक्ष को देखा जो बिल्कुल वीरान जंगल से गुजर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था, मतलब जो पोला होता है, खोखला मतलब पोला, तो उसके अंदर एक तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। जो पेड़ था उसके अंदर जो तोता बैठा था उसको देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन के अनजान अनारी। पूछा उन्होंने कि क्या है ये मूर्खता भारी, इस सूखे तरु पर रहता बनके तू अनजान अनारी। जो इंद्र है उन्होंने तोते से पूछा कि हे मूर्ख, क्या तू अनारी है या नादान है जो इस सूखे पेड़ पर बैठा है? क्या तुझे इस वन में और कोई बेहद हरे भरे पेड़ दिखाई नहीं देते जो तू इस बंजर पर बैठा है? भला हरा भरा तरु कहाँ नहीं? क्या इस विस्तृत सुंदर वन में भला यहीं रहने में तूने सोचा है? क्या हित निज मन में, मतलब जो हमारे इंद्र देवता है वो तोते से पूछते हैं कि क्या ये मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अनजान और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुझे कोई भी हरा भरा पेड़ नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने से तुम्हें मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? ये कौन पूछते हैं? इंद्र पूछते हैं तोते से। तोता बोला, महाराज ये तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था ये बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। जो तोता है वो बोल रहा है कि महाराज ये पेड़ सारे वन में अपने आप में बहुत सुंदर पेड़ था, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर, और जो सबके मन को मोह लेता है। सुंदरता के साथ साथ ये बहुत ताकतवर भी था, तभी इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। मतलब जब ये सुंदर था तब इस वन की जो शोभा थी वो पूरी इस पेड़ से ही थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था, मतलब इसको बहुत महत्व दिया जाता था। तो जो तोते ने इंद्र से कहा कि ये पेड़ पहले बहुत सुंदर था, बलशाली भी था। यहाँ पर जो तरु है, निज मतलब होता है अपना और तरु मतलब होता है वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि तरु का पर्यायवाची शब्द लिखिए तो आप वृक्ष लिख सकते हैं, क्योंकि तरु का मतलब वृक्ष होता है। महाराज चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तो जो तोता है वो कह रहा है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको
प्रिय था मतलब प्यारा था, इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। बसेरा मतलब रहना। महाराज आज ये पेड़ बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। महाराज कुरूप मतलब होता है बदसूरत। तो आज ये पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पहले इसकी शोभा निराली थी। मैं जन्मा हूँ उसी समय जब इसकी शोभा निराली थी, मतलब मेरा जब जन्म हुआ तब ये पेड़ हरा भरा था। मेरा बचपन इस पेड़ से ही लगाव रहा है। जो ये पेड़ है इसमें मेरे बचपन से ही लगाव रहा है। इसकी डाली डाली से मुझको प्यार है और मेरी इसमें जान है। जो तोता है वो कहता है इंद्र से कि ये पेड़ पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर तोता मैना सब आकर बैठती थी, और मैंने जब से जन्म लिया है तब ये हरा भरा था, और मैंने सब कुछ इसी से सीखा है। इसकी मौदमयी छाया में मैंने निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से ले करके अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। जो तोता है वो इंद्र को कहता है कि इस पेड़ की आनंद मदमोही मतलब आनंद, जो हमको आनंद देती है, उस छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना हूँ। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्काना और उड़ना सीखा था। यह पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे ठंडी छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है, क्योंकि इसने बचपन से लेकर अभी तक मेरा साथ दिया है। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष में बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है सब, तब से ये तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा होगा अंतिम क्षण। जो तोता है वो कह रहा है कि कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी आया, उसने अपने विष के बुझे बाण से इस पेड़ को ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ का आफत आ गई, इस पेड़ पर मुसीबत आ गई, और विष के कारण तब से ये पेड़ सूखा जा रहा है दिन प्रति दिन। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। जो तोता है वो कह रहा है कि अब तो इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तजकर मतलब छोड़कर। यहाँ पर जो तोता है वो कह रहा है कि बचपन के साथी को तजकर भला मैं कहीं जा सकता हूँ। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ, और अंत में सुख से इसके संग संग भी मैं मर जाऊँ। जो तोता है वो कह रहा है कि इस पेड़ में मेरा बचपन से नाता रहा है, अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। अगर चला भी जाता हूँ तो क्या मुझे वो सुख संतोष और शांति मिलेगी जो इस पेड़ पर मुझे मिलती है। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं दुख में इसका साथी बना रहूँ और अंत में इसके साथ ही मर जाऊँ। ये कौन कहता है? तोता, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उस पेड़ पर बिताया है। उसने अपना बचपन, बोलना, हंसना, सब कुछ उसने अपने इस पेड़ पर ही सीखा है, इसीलिए वो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए उन्होंने इंद्र से ये बात कही। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रश्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। जो इंद्र देवता थे वो तोते की ये बात सुनकर बहुत चकित रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तोते को ये उस पेड़ का दुख में सहभागी बनने की बात सुनकर वो बहुत चकित रह गए, और वो तोते से बोले कि मैं तुम्हारी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। हे पंछी, तेरी जो जीवन था वो सफल हुआ, तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे अभी इसी पल, क्षण मतलब इसी पल दे दूंगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे ये तरुवर जो है शोभा सारे वन की।
कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वो फिर लहराया। जो इंद्र देवता थे उन्होंने कहा कि मांग, क्या मांगना चाहता है? तो जो तोता है वो बोला कि हे देव, मेरी तो एक ही इच्छा है कि जो जिस पे मेरा जीवन बीता है और जब से मैंने अपना जीवन होश संभाला है तब से मैंने ये पेड़ हरा भरा देखा है और अब ये विष के कारण सूख गया है, इसलिए इसको वापस से आप हरा भरा कर दो। तरुवर मतलब श्रेष्ठ पेड़ कर दो, जो सारे वन की शोभा था, इसे आप पहले जैसा हरा भरा कर दो। और इंद्र ने क्या कहा? एवमस्तु। एवमस्तु मतलब तथास्तु, मतलब जो हम कह रहे हैं वो ऐसा ही हो जाए। और तरु ने फिर नवजीवन पाया, और जो पेड़ था वो पहले जैसा हरा भरा हो गया और उसने नवजीवन मतलब नया जीवन पाया। फिर से शोभा नई निराली सुंदरता लेकर फिर से वो लहराया, और जो वो वृक्ष था पहले जैसा हो गया और पहले जैसा ही सुंदर हो गया और लहराने लगा। तो ये हमारी एक कविता है जिसमें एक कहानी है तोते और इंद्र की, कि तोते और इंद्र के बीच क्या होता है, जिसे देखकर इंद्र देवता प्रश्न हो जाते हैं। एक तोता होता है जो एक पेड़ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, तो ये कहानी है। और फिर वो जब सूख जाता है किसी कारण से तो वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी साथ बुरे वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे साथ वो अच्छे वक्त में था तो हमें उसके साथ बुरे वक्त में भी रहना चाहिए। तो हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।